इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ताजा स्थितियों से सभी को रूबरू करवाने के लिए एक बार फिर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है। हालांकि बीच में खबरें चल रही थी कि समय अलग था या फिर जो जानकारी थी वो पहुंची नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, अटैक एक बार फिर से करने की कोशिश की गई है और अर्लियर आज दोपहर में भारत ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए ये क्लैरिफाई कर दिया था कि अब जो भी कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जाएगी वो एक्ट ऑफ वॉर में रहेगी और उसके हिसाब से फिर उसे ट्रीट किया जाएगा। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन पाकिस्तान का जो भविष्य होने वाला है इस सीजफायर के उल्लंघन के बाद, वो देखने वाली बात होगी कि कल सुबह किस तरह से इस चीज की क्लैरिफिकेशन देता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जो अटैक करने की कोशिश थी वो फिर अलग अलग हिस्सों तक पहुंची। राजस्थान में भी कई जगहों पर ये कोशिशें की गई, कहीं पर ड्रोन भी नजर आए, फायरिंग भी सरहदी जिलों में हुई। जम्मू कश्मीर में लगातार फायरिंग एक बार फिर से सुनवाते हैं। शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan
to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. स्पष्ट शब्दों में बताया गया किस तरह से सीजफायर वायलेशन का उल्लंघन किया गया और यह भी बताया गया क्योंकि सेना अब जवाबी कार्रवाई कर रही है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कॉन्फ्रेंस में ताजा स्थिति को स्पष्ट किया क्योंकि सभी के मन में असमंजस था, अलग अलग खबरें, लेकिन इसी बीच अब यह स्पष्ट हो गया है कि चंद घंटों के बाद ही 5 बजे से सीजफायर शुरू हो गया था भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता के बाद, लेकिन पड़ोसी मुल्क कुछ घंटे भी इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाया और अपने हाथों अपनी जो कहानी है आगे की, अपने भविष्य की उस अंतिम कहानी को संभवतः पाकिस्तान एक बार फिर से खुद लिखने लगा है। सेना को हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश कर्नल देवानंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, चंद घंटों में ही पाकिस्तान ने उसकी रीढ़ की हड्डी जहां से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि छल कपट और धोखा फितरत रही है पाकिस्तान की, एक बार फिर से वही दर्शाया, सीजफायर का उल्लंघन किया है और लगातार कोशिश एक बार फिर से की गई। अब क्या भविष्य नजर आएगा पाकिस्तान का? भविष्य यही है कि देखिए, पहली बात तो ये जो इसका ये सीज फायर उल्लंघन की जो खबरें आ रही हैं, जैसे हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे तो तब भी शंकाएं तो हम सबको थी, पर क्योंकि एक देश और बीच में अमेरिका था तो एक बिना मन माने हम भरोसा कर रहे थे कि कुछ अच्छा ही हो रहा है। और उसके उपरांत उसने थोड़े समय में एक दिखा दिया कि किस प्रकार से वो आस्तीन का सांप है, इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और इसके मुझे 3 बिंदु नजर आते हैं। पहला बिंदु तो ये देखिए कि पाकिस्तान की सेना में आपस में उनके वो बंटवारे हो रखे हैं जी। बलूच के नागरिकों की सेना, पश्तून नागरिकों की सेना, तीसरी पंजाबियों की सेना, और सिंध के बहुत कम है वहाँ। तो इन तीनों के बीच का कहीं ऐसा वैसे भी ये खबरें थी कि वो मुल्ला मुनीर के साथ उनके कोर कमांडर्स उनकी बात नहीं मानते जी। वो उनके जो ये कदम है जहां पर इन्होंने जिस प्रकार से पूरा ये गंद फैलाया उसको लेकर के वो उससे नाराज है और किसी भी प्रकार का सहयोग करने को तैयार नहीं है। अगर ये परिस्थिति है तो मैं मानता हूँ वो अपने हिसाब से अपने अपने इलाके में फायरिंग कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। एक ये कारण बहुत प्रमुख हो सकता है। दूसरा, जैसी खबरें आ रही है कि चीन ने बात की है पाकिस्तान से, कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम हर परिस्थिति में होंगे। तो ये चालबाज चीन अभी तो कुछ मौका ही नहीं आया, फिर उसने अपने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया और पाकिस्तान के साथ खड़े होकर उकसावे का काम कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीन को भी पता है कि भाई अब उसका जो अरबों रुपए का जो निवेश है पाकिस्तान के अंदर वो बेकार होने वाला है। तो वो प्रयास कर रहा है कि कोई आखिरी ऐसा आ जाए कि पाकिस्तान के इनके ऊपर दबाव बना करके कुछ भारत के साथ उसका सांठगांठ हो जाए। तीसरा है कि देखिए, ये समझौता कराने वाला अमेरिका है जी। अमेरिका चीन का बिल्कुल नहीं बनता, एक दूसरे के दुश्मन देश हैं। तो चीन ने ये किया होगा दिखाने के लिए कि चलो तुम हमारे से सुप्रीमेसी दिखा रहे हो अमेरिका, लो हम जो तुमने किया उसको ठीक कर देते हैं। और पाकिस्तान और चीन के सेना और इनके बीच में तो गठजोड़ है ही जी। जब से अमेरिका डीप स्टेट अलग हुआ है तब से लेकर के चीन ने वो स्पेस ऑक्युपाई कर ली है। लेकिन कर्नल देवानंद जी, मेरा जानना ये इस समय जरूरी हो जाता है और दर्शकों तक पहुंचाना भी कि आखिर सारे अगर डायरेक्शन इस तरफ थे कि पाकिस्तान इसे कंटिन्यू करता, तो क्यों फिर आज दिन भर ये मशक्कत की, क्यों आज हमारे तक पहुंचा और उसके बाद में सीजफायर को फॉलो किया जाएगा ये बात उसने की, जब करवानी किरकिरी ही थी और चंद घंटों भर भी टिकना नहीं था अपनी बात पर। एक बार फिर से कई सारे सवाल उसके सामने आ खड़े हुए हैं, सुबह जवाब देगा या अभी से शुरू हो गए होंगे? जी, आपने सही कहा। देखिए, जो मैंने 3-4 आपको कारण बताए वो कारण हो सकते हैं, पर आपने सवाल किया कि फिर वो पूरे दिन क्यों कर रहा था। वो पूरे दिन इसलिए कर रहा था कि जब सरकार या जो भी इनके डीजीएमओ बात कर रहे थे तब तक उनको संदेश नहीं दिया होगा इन्होंने, और जब हो गया उसके बाद बोला होगा मानिए, फिर लोगों ने मानना मना कर दिया जी।
सरकार ने बोला होगा या मुनीर ने मना किया होगा या कोर कमांडर ने, एक बात। दूसरी बात, जैसा हम सच मान रहे थे कि इतना चालबाज धोखेबाज, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जिससे जबकि शाम को एकलव्य जी कह रहे थे कि ये इनकी फितरत में धोखा, फितरत में खून, फितरत में इस तरह के काम है जी, और उस फितर के अंदर किया है। और एक ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ने देखा कि अब पूरे दिन में अगर हम कुछ बातचीत नहीं करेंगे तो ये हमारे जो बचे कुछ एयरपोर्ट है उनको भी भारत उड़ा देगा, और जो हमारे नागरिक हैं उनके परिवार वाले जिनको बाहर नहीं भेज पाए वो मारे जाएंगे जी। तो ये विंडो अप्लाई की कि भाई अपने लोगों को भगाने के लिए। और तीसरा ये कि जो इसके साजो सामान और जो पेट्रोल डीजल जो भी इसकी कमी थी, इस 3 घंटे की विंडो में प्लान कर लिया होगा कि किस तरह इसको रिप्लेनिश करना है। तो इसलिए उसने जानबूझ के ये रचा हो कुछ इस तरह की तरकीब। जो भी हो कर्नल देवानंद जी, लेकिन एक बार फिर से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। भी स्टूडियो का रुख करते हैं, एसोसिएट एडिटर नरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी, साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सधे हुए शब्दों में उन्होंने कह दिया कि सीजफायर का उल्लंघन हुआ है, इंटेंशनली हुआ है, सेना नजर बनाए हुए है और जवाबी कार्रवाई के जरिए। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या भारत अभी भी डिफेंसिव मोड में समय है या फिर सीजफायर के दायरे में अभी भी भारत टेक्निकली है क्या? नरेश जी, देखिए, भारत डिफेंसिव मोड में नहीं है। हाँ। भारत उसकी पालना कर रहा है जो उन्होंने वादा किया था, जिस बात पे समझौता हुआ था। क्योंकि जब मैंने पहले भी कहा था कि भारत किसी पे अतिक्रमण नहीं करता, भारत किसी पे इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन अगर कोई भारत की तरफ आंख उठा के देखता है तो फिर भारत उसको छोड़ता नहीं है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बिल्कुल संक्षिप्त हुई है, लेकिन कुछ लाइनों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े संदेश दिए हैं। एक तो ये साफ कर दिया, जिसकी लगातार चर्चा हो रही थी कि क्या पाकिस्तान ने क्या किया है, साफ हो गया कि सीज फायर का उल्लंघन किया है। क्योंकि जो डीजीएमओ के बीच बात हो चुकी थी, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री जो ऑपरेशन है उनकी बात हो चुकी थी, उसके बाद जो है ये सीज फायर की घोषणा हुई। उसके बाद भी अगर उल्लंघन होता है तो इसका मतलब पाकिस्तान जो है वो अपनी बात पे खरा नहीं उतरा। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें साफ तौर पे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया गया है और ये कहा है कि पाकिस्तान ने अतिक्रमण किया है, उल्लंघन किया है, और साथ में ये भी संदेश दे दिया है कि भारत ने अपनी सेनाओं को उचित और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यानी जो पाकिस्तान जिस तरह का व्यवहार करेगा उसको उसी की भाषा में उसी तरह से और उससे कठोर जवाब दिया जाएगा। और एक बार फिर समझाने की कोशिश की है। अगर आप जो विदेश सचिव है जो विक्रम मिस्री, उनकी बात अगर सुने तो उन्होंने एक बार फिर के कहा है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। यानी एक बार फिर जो भारत ने जो एक होना चाहिए, एक कह सकते हैं कि जो उन्होंने सीज फायर का जो उसका सम्मान किया, उसके बाद एक बार फिर समझाने की कोशिश की है कि आप इसको रोके, वरना फिर जो सेना के हाथ में होगा और सेना कार्रवाई करेगी, कठोर करेगी। और कठोर कार्रवाई का मतलब आप समझ सकते हैं कि आगे फिर अगर पाकिस्तान इसी तरह से हिमाकत करता रहा तो उसका क्या हश्र होने वाला है। तो जो लगातार बात हो रही थी कि क्या संदेश पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्यों कहाँ जो है वो कहीं कोई शरारती तत्व तो नहीं है, इस तरह की जो बातें आ रही थी वो सब साफ हो चुका है कि पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। और जिम्मेदार क्या है, पाकिस्तान का यही चरित्र रहा है, उस पर कभी भरोसा नहीं हो सकता।